जय हिंद। तो समझते हैं नायस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में असम राज्य से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि नायस डीएलएड के संबंध में नैतिकता की पराकाष्ठा पे जो जानकारियां खरी उतरती हों ससमय आप लोगों के साथ साझा किया जाए। इसी क्रम में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी असम राज्य से निकल के आ रही है। चूंकि मामला नायस डीएलएड का है तो जाहिर सी बात है भारत के सभी राज्यों में प्रभाव या छाप छोड़ेगा। तो चलिए अपडेट का आगाज करते हैं और समझते हैं कि असम राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो इसी क्रम में यदि आप तस्वीरें देख रहे होंगे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो असम राज्य के तमाम एनआईएस डीएलएड के जो सम्मानित शिक्षक हैं और सम्मानित शिक्षिका हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पूरा मामला शिक्षक भर्ती को लेकर है और आप ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल पूरे भारत के सभी राज्यों में जल्द ही शिक्षक भर्ती के विज्ञापन या नोटिफिकेशन का दौर प्रारंभ होगा। तो जाहिर सी बात है एनआईएस डीएलएड वैलिड देर सवेर ही सही होता है, तो तैयारी करने में आसानी के साथ साथ सिलेक्शन लेना भी आसान होगा। ऐसे में हो रही देरी के कारण और भी जो है कि चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हम सही ट्रैक पे नहीं है। जी हाँ, केस के बदौलत हम सभी लोग बिल्कुल सही दिशा में हैं। यदि केस की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो टीपी जो है कि टीपी एसएलपी प्लस आरपी रूप में जो है कि तीन महत्वपूर्ण केसें वर्तमान समय में अलग अलग राज्यों से संचालित की जा रही हैं, जो अपने आप में काफ़ी खास है और उनका फैसला भी निर्णायक होने वाला है। इसी क्रम में असम राज्य से यदि इस आह्वान की बात की जाए तमाम एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के जो है कि यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराने की बात की जाए, तो इसके भी संबंध में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा सभी शिक्षकों तक ये बात पहुँचे, उसके संबंध में एक लेटर भी जारी किया गया था। हालांकि यह लेटर ऑफिशियली नहीं है, यह केवल और केवल यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दिस इज़ फॉर ऑल जनरल एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि यह 10 सितंबर 2024 को यह महा आंदोलन का जो है कि व्यवस्था की गई थी असम राज्य में। जी हाँ, ये कल की महत्वपूर्ण अपडेट है। इसी क्रम में यदि संदेश के रूप में जो है कि देखा जाए इसके हिंदी वर्जन को, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 10 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे जो है कि गोनो सोमा बस में भाग लेने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। यह कार्यक्रम सचल गुवाहाटी में होगा और हमें आपकी गरिमामय उपस्थिति पर गर्व होगा। इस सभा का उद्देश्य हमारी एकता को प्रदर्शित करना और मूल्यों को मजबूत करना तथा साझा करना है। हम इस कार्यक्रम को एक शानदार सफलता बनाने में आपकी भागीदारी की आशा करते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि गुवाहाटी है, दिनांक जो है कि 10 बजे, समय दिया गया है 9 बजे का। कृपया अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें और हम आशा करते हैं कि आप अवश्य आएंगे। यह सभी सामान्य एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए है। नमस्कार, मृगेन कलिता, इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है। तो बेसिकली ये कल का है, तो आपके मन में ये रहा होगा कि कल तो ये व्यवस्था थी ही, लेकिन इस व्यवस्था को जानकारी के रूप में मैं आप लोगों तक आज पहुंचा रहा हूं, ताकि इस महत्वपूर्ण जो पहलू एनआईएस डीएलएड को लेकर लगातार जुड़ रहे हैं मान्यता के संबंध में, आप भी अपने राज्य में इस तरह की जो है कि पहल कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती जिस तरफ जो है कि चलती है, या फिर शिक्षक भर्ती कैंडिडेट जिस तरफ चलते हैं, फैसला भी लगभग लगभग उसी तरफ आता है। वर्तमान समय में जो भी शिक्षक भर्ती है वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं फैसला पूरा अभ्यर्थियों के ही पक्ष में आता है। तो ये रहा एक असम राज्य से महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ साथ यदि बात करेंगे, वहाँ पे सभी शिक्षकों ने, सभी सम्मानित शिक्षिकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण संदेश भी विभाग तक पहुँचा है। हालांकि विभाग के द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में पूरे एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार जो स्पेशली असम से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, वहाँ उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो कहीं न कहीं विभाग स्तर पर, जो कहीं न कहीं जो शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं उन तक अपनी अमिट छाप अवश्य छोड़ेगा। तो ऐसे में जो है कि ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इसी तरह आप लगे रहें, डटे रहें, मान्यता निश्चित है। चूँकि जो केस चल रही है वो तो चली, लेकिन विभाग जो कि ज़मीनी स्तर पर, धरातलीय स्तर पर यदि हम इस तरह की पहल करते हैं तो यह भी अपने आप में काफ़ी खास होगा। तो लगे रहें और ऐसी ही पहल आवश्यकता है भारत के सभी राज्यों में करने के लिए। मैं स्पेशली जो है कि बढ़ावा नहीं वरन शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक विभाग तक अपनी बातों को पहचाने करने के जो है कि पहुँचाने या फिर अपने बातों को रखने के पक्ष में इस बात को कह रहा हूँ। तो ऐसे में ये रहा असम राज्य से शिक्षक भर्ती को लेकर एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में किया गया महत्वपूर्ण पहल, और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि यह जो महत्वपूर्ण पहल की गई है विभाग स्तर पर जो है कि या फिर हम कह सकते हैं राज्य स्तर पर, एनसीटी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे और एनआईएस डीएलएड को जल्द से जल्द जो है कि जजमेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए कि एनआईएस डीएलएड अंतोगत्वा वैलिड हुआ। और इसी के साथ सभी अभ्यर्थी अपने अपने राज्य में शिक्षक भर्ती की तैयारी करें। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एनआईएस डीएलएड में किसी भी क्वालिटी की कमी है। मेरी जो है कि दिली कामना रहेगी कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेक्शन लें। और इसी के साथ साथ इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड को वैलिड किया जाए, ताकि अपकमिंग 2 से 3 महीनों बाद जो भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उसमें हम अब जो है कि बिना किसी जो है कि टेंशन के, बिना किसी समस्या के बिल्कुल जो है कि निश्चित रूप से तैयारी कर पाएँ और अपनी सिलेक्शन की स्थिति को मजबूत कर पाएँ। तो ये रहा एक असम राज्य को आधार बनाते हुए शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड के मौके को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, जो मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की। आगे चलकर आप लोगों के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी, लगातार मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ससमय आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।